Okay, students, let's start the lecture. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 2 में वेव मोशन। और पहले लेक्चर हमने पढ़ लिया था वेव मोशन का बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बढ़िया सा इंट्रोडक्शन में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, टाइप ऑफ वेव्स पढ़े थे ऑन बेसिस ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, ऑन बेसिस ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। और वेव के जो बेसिक पैरामीटर्स थे v इक्वल टू एफ लेमडा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई एफ होता है, एफ इक्वल टू 1 बाय टी होता है, वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा सिंबल होता है, सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है। अब ट्रांसफर वेव्स क्या होती थी, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वो है जिसमें वेव भी इधर जा रहा, पार्टिकल भी इधर जा रहे। ठीक है। ट्रांसवर्स वो होती थी जिसमें वेव तो इधर जा रही लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऑसिलेट्स करेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल, आज सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट ही सेकंड, जाहिर सी बात है फर्स्ट पहले करेंगे सेकंड बाद। ठीक है। चलिए, ट्रांसवर्स वेव्स आर पॉसिबल इन सॉलिड्स बट नॉट इन फ्लूइड्स, व्हाई। तो बहुत ही आसान सा रीजन, ये तो मैंने आपको लिखने के लिए दिया है ताकि आप स्टेट बोर्ड में ठीक से छाप दें। ठीक है, समझा देता हूँ क्या है। कहानी ये है स्टूडेंट कि हमने देखा था कि elasticity is defined only, basically elasticity in general is defined for solid, liquid and gas, all three states, correct। तीनों जो मैटर हैं स्टेट के, मैटर के जो तीन स्टेट हैं, है ना, उन तीनों स्टेट के लिए इलास्टिसिटी डिफाइन है। चलिए, फिर हमने कहा था कि सॉलिड में इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे फोर्स लगाते हैं उसमें टेंडेंसी होती है रिगेन करने की, क्या, डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करना। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड was greater than elasticity of liquid was greater than elasticity of gas। ठीक। अब ये जो इलास्टिसिटी थी तीनों में, क्या तीनों के लिए यंग्स मॉडुलस डिफाइन था क्या, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए डिफाइन है क्या, क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन था सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। जिसने इलास्टिसिटी थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा है उसी को ये पॉइंट समझ में आएगा। तो क्या कर सकता है, बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। ठीक है। तो मैंने बताया था कि यंग्स मॉडुलस इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप नहीं किया जा सकता लिक्विड और गैस के लिए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो लिक्विड और गैस में नहीं होता है, ये केवल सॉलिड में होता है। कौन, यंग्स मॉडुलस। अगेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज आल्सो पॉसिबल फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड एंड गैस। और यही एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो तीनों के लिए डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि ये खुद फ्लूइड में ही तो डिफाइन होता है, तो वहां पर इस चीज की बात की जा सकती है। लिक्विड और गैस यानी फ्लूइड की ही बात की जाती है, तो फ्लूइड की बात की जाती है, लिक्विड और गैस में डिफाइन होगा ही, और सॉलिड में भी। ठीक है। लेकिन यहां पर सवाल यह है, ट्रांसवर्स वेव्स आर पॉसिबल इन सॉलिड्स बट नॉट इन फ्लूइड, व्हाई। तो ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, ये लिख लीजिए। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब ये था कि अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहे हैं, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो 90 डिग्री हो तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। बहुत सर, बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है। तो ऐसी वेव को अगर ट्रांसवर्स वेव कहते हैं तो सवाल ये है कि केवल सॉलिड में क्यों है, क्योंकि यहां हमने देखा कि हमने एक मीडियम लिया था, वो स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग हो सकता है, वायर हो सकता है, लेकिन दोनों ही क्या है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दूंगा, जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दूंगा, जैसे ये दिया, जैसे मैंने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिया, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस दिया, देखना, ठीक है, डिस्टर्बेंस दिया, डिस्टर्बेंस दिया दिया तो यहां वाले स्ट्रिंग वाले, ये वाले पोर्शन पर आप ध्यान देना, ये वाले पोर्शन पर स्टार्टिंग में मैंने डिस्टर्बेंस दिया, वापस अपने ओरिजिनल पोर्शन में आया ना, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी, और वो सबसे ज्यादा होती है किसमें, सॉलिड में। इसीलिए इसीलिए ट्रांसवर्स वेव्स आर पॉसिबल इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में ही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है सबसे ज्यादा, और लिक्विड और गैस में नहीं। ठीक है। और वहां पर हम बात कर रहे हैं वायर की, और वायर में होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में तो वैसे भी क्या नहीं होता, लिक्विड और गैस की बात कर नहीं सकते, इसलिए सिंपल ये है ना।
मतलब आसान भाषा में यह है कि लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी की बात नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं इसलिए ऐसा उसमें वेव जनरेट की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये आपके स्टेट बोर्ड के लिए मैंने लिखवाया है कि ऐसा पूछा जा सकता है, समझा मैंने दिया है, उसे समझ में आ गया होगा जिसने इलास्टिसिटी ध्यान से पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। चलिए अगला सवाल, एक ही सवाल ले रहे हैं आज, है ना। अगला सवाल ये है स्टूडेंट, ए साइनोसॉइडल वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग ए रोप। तो एक साइनोसॉइडल वेव है, चलिए मान लिया ये साइनोसॉइडल वेव है कोई, ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेव is traveling along a rope. The oscillators that generate wave complete 40 vibrations in 30 seconds. तो एक ऑसिलेटर है वो क्या करता है, वेव को जनरेट करता है, कंप्लीट ये लेता है 40 वाइब्रेशंस इन 30 सेकंड्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, 40 वाइब्रेशंस है, तो 40 वाइब्रेशंस इन 30 सेकंड। ठीक, तो ऐसा लिखेंगे इसे कि 30 सेकंड में कितना हो गया, 40 वाइब्रेशन हो गए, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा 40/30, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, यही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, वो भी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल गई है, फ्रीक्वेंसी मिल गई, किसकी, वेव की। कौन जनरेट कर रहा था, ऑसिलेटर जनरेट कर रहा था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 4/3 हर्ट्ज। ठीक है, कि कितना वाइब्रेशन कर रहा है। अगला, इट इज आल्सो गिवन मैक्सिमम ट्रेवल 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकंड। तो इसने कहा है कि जो वेव है वो कितना चलती है, 425 सेंटीमीटर, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना लेंथ कवर किया है। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेव v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 425 अपॉन 10, क्या आ जाएगा, 42.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया स्पीड ऑफ वेव, क्या आ गया ये, स्पीड ऑफ वेव। पूछा क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो स्पीड अगर हो और फ्रीक्वेंसी अपने पास हो तो क्या वेवलेंथ निकालना पॉसिबल है, पॉसिबल है। एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, कौन सा, v इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन एफ। v कितना 42.5 है और f कितना 4/3 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 42.5, ये 3। तो इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लिख लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आगे टू बी कंटिन्यू, वेव मोशन में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक, और आज हम केवल इसमें ये पढ़ेंगे कि वेव चलती कैसे है। ठीक है, किसका कंट्रीब्यूशन होता है वो पढ़ेंगे आज, काफी मजा आने का। चलिए देखिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स थ्रू स्पेस, व्हेन ए पार्टिकल मूव थ्रू स्पेस, क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए एक पार्टिकल है, ये रहा, जिसका मास कुछ होगा लेकिन इसका वेलोसिटी v है। ठीक है, मास m है, लेट्स से। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, आई रिपीट, लेट्स सपोज वी आर हैविंग ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v। ठीक है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हाफ mv²। ठीक है, अब अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मान लो यहां आया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है ना। यानी कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल ट्रेवल विद इटसेल्फ, विल ट्रेवल विद द पार्टिकल इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि पार्टिकल जहां जहां जाएगा एनर्जी वहां वहां जाएगी उसके साथ। यानी कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी विद द बल्क मोशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद बल्क मोशन ऑफ मटेरियल। कैसे, बल्क मोशन ऑफ मटेरियल, जैसे एक अपने पास कार का डब्बा है, ठीक है, वो चल रहा v वेलोसिटी, इसका मास कुछ होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है,
अब ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ और दिल्ली से स्टार्ट होकर के सीधा मुंबई आ गया। तो दिल्ली से मुंबई आया यानी कि वन रीजन टू अनदर रीजन पहुंच गया, लेकिन साथ में अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो अभी भी है या नहीं है। तो यानी कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो अपने साथ जो उसकी एनर्जी है वो भी उसके साथ क्या करती है, ट्रेवल करती है। सो दैट इज द वन वे टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। दैट इज द वन वे टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। कौन सा मेथड? यूजिंग द बल्क मोशन ऑफ मटेरियल। कार में बैठ जाओ तो एनर्जी साथ साथ चलेगी, जो कार की एनर्जी वही होगी। तो वही मैंने लिखा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स थ्रू द स्पेस इट कैरीज एनर्जी विद इटसेल्फ, wherever the particle goes the energy goes with it, correct? The energy is associated with the particle and is transported from one region to another region. For example एक कार का डब्बा, ठीक है, राइडिंग ऑफ ए कार फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई, राइडिंग ऑफ ए कार फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, जो भी लिखना चाहे। तो एग्जाम्पल राइडिंग ऑफ ए कार, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में अनाउंस करने जा रहा हूं, क्या है कि ये तो था एक तरीका एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ठीक है, आम बात है। साइकिल पर बैठ जाओ, जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास वो दूसरी जगह पहुंच जाएगी, लेकिन किसके साथ? साइकिल के साथ, ठीक है। सो दैट इज द वन वे। और क्या तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने का? द अनदर वे इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रोपेगेशन ऑफ वेव from one region to another region, ठीक। चलिए देखें क्या है ये कहना चाहता है प्रोपेगेशन मतलब मोशन ऑफ द वेव, ठीक है, मोशन ऑफ द वेव, यानी कि वेव का एक जगह से दूसरी जगह भेजना। उसके लिए एक मेथड और भी अपने पास, क्या मेथड है वो देखते हैं। उस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन एयर मीडियम, ठीक है, इन एयर मीडियम। अब इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात सुनिए मेरी, क्या है कि जैसे कोई भी एक वेव हमने जनरेट की थी, ऐसे यहां पर ये मेरा हाथ और मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो इट इज अ बम्प विच इज टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस जो मैंने जनरेट किया खुद से। चलिए, अगर ऐसा है तो बात यह है, क्या स्ट्रिंग पहले ऐसी थी? स्ट्रिंग ऐसी थी सर, फिर मैंने डिस्टर्बेंस दिया तो ऐसी दिख रही थी, कुछ देर बाद ये वेव आगे बढ़ जाएगी और ये ऐसे दिखेगी, ठीक। पॉइंट ये है कि पहले स्ट्रिंग के सभी पार्टिकल स्ट्रिंग पर थे, ठीक है, अपनी जगह पर। क्या अब कोई पार्टिकल आगे बढ़ गया क्या? नहीं, अभी भी वो पार्टिकल वहीं पर हैं, लेकिन क्या आ गया है? उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। और क्या हुआ कि पार्टिकल अपनी जगह से ऑसिलेशन करने लगे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। तो इस केस में क्या हुआ? वापस वही पार्टिकल कहां आ गए? नीचे आ गए। क्या पार्टिकल का कोई मूवमेंट हुआ? नहीं, पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो क्या जा रहा है? ये डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये नोट, क्या कि वेव मोशन की जब भी बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह कोई पार्टिकल नहीं जाता है, ठीक है। जिस मीडियम में ट्रेवल करता है उस मीडियम के पार्टिकल नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का कोई पार्टिकल नहीं जा रहा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पार्टिकल वहीं रहते हैं, पार्टिकल ऑसिलेशन करते रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। अब इसी बात को हम इसमें समझेंगे। चलिए आइए समझा जाए। आज का केवल लेक्चर समझने में ही है ना, ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ने, लेकिन ये समझोगे तभी तो आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। तो इसे पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। लेट्स से एक बहुत ही बड़ा इंसान यहाँ पर, ये रहा, ये स्पीकर, अपना स्पीकर बोले तो ये बोलने वाला, ठीक है। यहाँ पर उसका कोई दूसरा मित्र है जो
खड़ा है सुनने के लिए, तो ये मित्र, ठीक है। चलिए, मित्र बोले तो फ्रेंड। ये कुछ बोलना चाह रहा था, लेट्स से ये कह रहा है हेलो। क्या कहना चाहता है ये? हेलो 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 हेलो। तो हेलो ये बोला, तो हेलो बोलने पर क्या होगा देखते हैं। क्या ये हेलो उसे सुनाई देगा? क्या ये हेलो बीच में खत्म हो जाएगा? क्या ये हेलो कुछ और कर जाएगा? तो वही हम देखेंगे, बहुत राज है इसमें। चलिए देखा जाए। अब इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स के मीडियम, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ द एयर, और जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इस तरह से मैंने दिखा दिया है, रेंडमली एयर मॉलिक्यूल्स दिखाए, ठीक है। दोनों के बीच में एयर मॉलिक्यूल्स को मैंने दिखा दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए लेयर, ठीक है। सो हियर इट्स ए एयर मीडियम। बढ़िया। चलिए, अब जैसे इसने हेलो कहा, तो हम बात करते हैं इसके लिप्स की, है ना। इस इंसान ने कुछ मुंह खोल के बोला, तो लिप्स की इसकी हम बात करते हैं। क्या इसके जब इसने लिप्स ओपन किए, यानी कि अपने जब होठों को खोला, तो क्या कोई मटेरियल बाहर निकला था? नो, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए स्पीकर, ठीक है। जब इसने हेलो कहा, देयर इज ए नो इजेक्शन, यानी कि किसी भी पार्टिकल, किसी मेटल का नहीं निकला कुछ भी, ठीक है ना। देयर इज नो इजेक्शन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल फ्रॉम द लिप्स ऑफ स्पीकर, लिप्स ऑफ स्पीकर। कोई मटेरियल बाहर नहीं निकला, लेकिन कुछ तो था जिसकी वजह से हमें कुछ फील हुआ कि हाँ उसने कुछ बोला, है ना। दैट इज व्हाट, इट्स अ डिस्टर्बेंस। ये क्या था? उसने डिस्टर्बेंस किया कुछ बोल करके, सो इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। अरे एयर मॉलिक्यूल को क्या पता हेलो बोला है? वो तो हमें पता है हेलो बोला है ना। एयर मॉलिक्यूल नहीं जानता ये हेलो है क्या है। इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो जैसे इसने हेलो कहा, तो ये प्रेशर क्रिएट किया यहाँ पर, ऐसा, ठीक है। अच्छा, हेलो किससे बोले? वोकल कॉर्ड। बायोलॉजी के स्टूडेंट ध्यान दे, यूजिंग द वोकल कॉर्ड्स वी कैन जनरेट दिस साउंड, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई बायो की बातें हैं। अब हेलो जैसे बोलूंगा, तो यहां पर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे नियर बाय द स्पीकर, ठीक है, नियर बाय द स्पीकर, द एयर मॉलिक्यूल फील सम प्रेशर और सम डिस्टर्बेंस, सम डिस्टर्बेंस। उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये थोड़ा सा इन्हें धक्का फील होगा आगे की तरफ। दे विल फील द प्रेशर फ्रॉम द स्पीकर ड्यू टू द वर्ड ऑफ हेलो। जब वो वर्ड क्या बोल रहा है? हेलो बोल रहा है, उसकी वजह से उसे प्रेशर फील हुआ। अब यही प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा, और इनडायरेक्टली अपने लिए प्रेशर है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? इट्स अ डिस्टर्बेंस, इट्स ए डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंस आगे गया, आगे गया, आगे गया, ये डिस्टर्बेंस आगे गया, आगे गया, आगे गया, और आगे गया, और आगे गया, और आगे गया, और आगे गया, फाइनली यहां पहुंच गया, और इसके कानों में आवाज आई कि हाँ वो बोल रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो इसे हेलो सुनाई दिया। वास्तव में उसके पास क्या पहुंचा है? इट्स अ लिसनर, यानी कि मित्र जो है इसका वो क्या है? सुनने वाला है, ठीक है। तो उसे डिस्टर्बेंस सुनाई दिया, और वही डिस्टर्बेंस क्या था? हेलो था। इंपॉर्टेंट बात, क्या कोई एयर मॉलिक्यूल यहां से यहां गया? नहीं। जो एयर मॉलिक्यूल पहले यहां था, वो आज भी यहीं पर है और आगे भी यहीं रहेगा, ठीक है, जब तक मैं हेलो बोल रहा हूं। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो डिस्टर्बेंस इसने क्रिएट किया था, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया था, ठीक है। वो डिस्टर्बेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, नोट द पार्टिकल इटसेल्फ, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। क्लियर है? चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर कहानी खत्म करेंगे इन एग्जांपल्स की। तो अगला हम लेते हैं एक सिनेमा हॉल का एग्जांपल। मजा ही आ गया ये एग्जांपल लेकर के, तो है कि नहीं? उससे बड़ा मजा उसमें आ जाएगा सिनेमा हॉल वाले एग्जांपल में। देखिए, ये सिनेमा हॉल का मैंने टिकट विंडो बनाया, मतलब यहाँ टिकट मिलने वाला है, ये टिकट विंडो, ओके। और ये छोटा सा काउंटर, यहीं से टिकट देगा वो, ठीक है, यहीं से। अब लोग यहाँ पर खड़े हैं टिकट लेने के लिए, बहुत सारे लोग, कोई कमी ही नहीं है सिनेमा हॉल जाने वालों की, है कि नहीं?
ऐसे बहुत से लोग खड़े हैं। लास्ट में एक एंग्री यंग मैन यहां खड़ा है, ठीक है, ठीक, ये सब लोग खड़े। ये जो टिकट विंडो है अभी क्लोज है, मतलब ये शो स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है आधे घंटे 1 घंटे बाद। तो लोग लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब टिकट विंडो स्टार्ट हो और टिकट मिल जाए और शो में जाके बैठ जाए। लेकिन आधा घंटा हो गया, वेट कर रहे हैं, लोग परेशान होने लगे। तो लास्ट वाले बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। वो दादागिरी पे उतर आया और उसने सीधा परेशान होकर के ठीक आगे वाले को एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यानी धक्का दिया। उसने क्या किया, उसने एक जर्क जनरेट किया, यानी कि लास्ट पर्सन ट्राई टू पुश एक फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो लास्ट पर्सन ने क्या किया, इसने एक पुश किया किसको, आगे वाले पर्सन को, है ना। जैसे इसने धक्का दिया इसे, आगे वाले पर्सन को धक्का क्यों दिया, क्योंकि टिकट विंडो बंद थी, उसका दिमाग खराब हो गया था, ठीक है। तो इसे धक्का फील हुआ, तो क्या हुआ, ये डिसबैलेंस हुआ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। किसकी वजह से, ड्यू टू डिस्टर्बेंस। चलिए, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इसे थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ भाई धक्का लगा तो डिसबैलेंस हो गया। अब इसकी वजह से ये धक्का थोड़ा आगे ट्रांसमिट होगा, क्योंकि डिसबैलेंस हुआ तो इसे ऐसे आगे धक्के की ओर, आगे की ओर धक्का लगेगा तो इसके ऊपर गिर गया मान लीजिए, ये भी क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। अब ये जो है पूरी तरह से क्या हो गया, लड़खड़ाने लग गया, है ना। कि ये क्या हो गया, तो वो लड़खड़ाया ऐसा कि पूरी तरह से आगे गिर पड़ा, फिर आगे वाला और आगे और आगे और आगे। फाइनली ये डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा और इसे पता चला कि किसी ने पीछे से धक्का दिया है, किसी ने पीछे से धक्का दिया है, दैट वाज द पुश बाय द लास्ट पर्सन। तो देखो अब वेव क्या हुई, लास्ट पर्सन ने डिस्टर्बेंस जनरेट किया बाय जनरेटिंग ए पुश, उसने कुछ धक्का दिया, तो लास्ट पर्सन ने वो जनरेट किया, ट्रांसमिट होते 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 कहां पहुंच गया, पहले वाले पर्सन तक, पहले वाले पर्सन तक पहुंच गया। इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि डिस्टर्बेंस यहां से जनरेट हुआ था और डिस्टर्बेंस कहां पहुंच गया, यहां तक, ठीक है। अब क्या कोई आदमी यहां से यहां गया, नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस यहां से पहुंचा। यानी कि जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह ही रहते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो ये द बेस्ट एग्जांपल कि टिकट विंडो पर खड़े लोग अगर पीछे वाला धक्का दे तो सबसे आगे वाले को भी धक्का फील होगा, दैट इज द डिस्टर्बेंस, लेकिन उनका जो पोजीशन है वो अभी भी वही है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दैट हाउ डिस्टर्बेंस ट्रेवल। तो इसे लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, वेव पल्स ऑन स्ट्रिंग। एक और एग्जांपल हम समझेंगे, और ये एग्जांपल नहीं, ये अपना एक टॉपिक ही है जिसे हमें बहुत ही ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट होता है यहां से और ये आज का अपना लास्ट है टॉपिक। वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग, तो क्या है ये कहानी, देखें। कहानी कुछ ऐसी है कि लेट सपोज देर इज ए फिक्स्ड वॉल, ये फिक्स्ड एक अरेंजमेंट है, एंड द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू इट, स्ट्रिंग इज कनेक्ट टू इट, one end is fixed, other end is free, okay. Now another, there is a person which held it, जिसने होल्ड कर रखा है इसे, ओके। चलिए अपने हाथों से, अब now what he has done is simply snap his hand, यानी कि उसने झटका दिया थोड़ा सा, snap his hand, उसने ऐसा किया, ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, he simply snap his hand, then what will happen, there will be a wave, बढ़िया, ओके। सो ड्यू टू स्नैपिंग और ड्यू टू स्नैप देर विल बी ए डिस्टर्बेंस, ठीक है। ड्यू टू स्नैप देर विल बी ए डिस्टर्बेंस, और यू कैन यूज द वर्ड बम्प, यानी कि ही हैज क्रिएट द बम्प, ठीक, इन स्ट्रिंग।
तो ये वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव है। मैकेनिकल है या नहीं? यस, इट्स ए मैकेनिकल वेव बिकॉज इट्स रिक्वायर मीडियम। वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ये, ठीक है। स्ट्रिंग क्या हो गया? मीडियम। तो डेट्स व्हाई इट्स ए स्ट्रिंग है तो मीडियम है, यानी कि मैकेनिकल वेव की हम बात कर रहे हैं। और ये साथ ही साथ ट्रांसवर्स है क्योंकि वेव जा रही इधर और वेव पार्टिकल कर रहे हैं ऑसिलेशन एस से। तो ये क्या है? मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। तो लिख लेंगे इससे भी, ये मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स है, एक डायमेंशन में फ्लो कर रही है, यानी कि चल रही है, तो क्या होगी? वन डायमेंशन। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वन डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं, जो कि कौन सी है? वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो अपनी जानकारी के लिए चलिए लिख लेना उसे वहां ब्रैकेट में। तो उसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अब बात आती है कि सर ये डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकता है? यहां पर कौन कौन से डिस्टरबेंस की हम बात कर सकते हैं? क्या हम केवल इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे या कुछ और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है? तो ये AIEEE में पूछा गया सवाल है कि डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकता है फॉर ए वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग। वेव पल्स है ना, तो डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो डिस्टरबेंस हो सकता है यहाँ पर पहला पॉइंट वहां पर जो लिखा है कि डिस्टरबेंस कैन बी प्रेशर। हम प्रेशर की बात कर सकते हैं, यहाँ पर डेंसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की तो बात करेंगे ही करेंगे, ऑफ कोर्स किया जाएगा इसके लिए तो बात। एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चारों हो सकते हैं। तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक पूछा गया है ट्रिपल में, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से कि डिस्टर्बेंस क्या क्या हो सकता है ना। और यही सवाल आपको फिर से उठ के मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। यही सवाल आपको फिर से कहां मिल जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर कि डिस्टर्बेंस कैन बी प्रेशर, डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए अब हम बात बढ़ते हैं आगे। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, ठीक। डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है तो क्या होगा देखते हैं कि जैसे मैंने हाथ को ऐसे डिस्टर्ब किया इन ऑर्डर टू जनरेट ए बम, तो मान लेते हैं किसी टाइम पर हुआ होगा, है ना। थोड़े से एज टाइम पासेस या फिर थोड़े समय के बाद ये क्या होगा? वेव थोड़ी आगे चली जाएगी। सही है, चली गई, देखिए चली भी गई। तो ये v स्पीड से चल रही थी, अभी भी v स्पीड से चल रही, ठीक है। चल रही है, आगे भी बढ़ गई, यानी कि द डिस्टर्बेंस इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिस्टर्बेंस कब आया? जब आपने मैकेनिकल असिस्टेंस दिया बाय यूजिंग ए हैंड। चलिए तो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर एन इलास्टिक एंड होमोजेनियस स्ट्रिंग, इलास्टिक मतलब जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, है ना, कि जैसे आप डिस्टर्बेंस देंगे और आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो वही तो हो रहा है, जैसे ये डिस्टर्बेंस आगे गया इसने वापस ओरिजिनल शेप रीगेन कर लिया, इलास्टिसिटी है। एंड होमोजेनियस स्ट्रिंग मींस क्या? होमोजेनियस का मतलब हो गया कि मास यानी कि डेंसिटी जो है, मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा मास हो गया, ये मोटा है यहाँ पर इससे, यहाँ पर पतला, ऐसा नहीं है, सेम थिकनेस है। So for an elastic and homogeneous string, the pump moves with constant speed. वही मैंने लिखा है, it moves with a constant speed, ठीक है। It moves with a constant speed to cover equal distance in equal time. जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो वो तो जाहिर सी बात है कि इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस भी क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। यानी कि टाइम इंटरवल जो सेम है हर बार, यानी कि इस टाइम इंटरवल में देखो जैसे डेल्टा टी यहाँ लिया, यहाँ पर भी डेल्टा टी ही लिया, तो जितना डिस्टेंस यहाँ कवर किया है उतना डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा क्योंकि स्पीड क्या है? कांस्टेंट। चलिए अगला, नोटिस दैट नो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल केवल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टिकल रहेंगे उसी जगह पर, रहेंगे उसी जगह पर, चाहे इन्हें मौत भी क्यों ना आ जाए, है कि नहीं, तब भी ये पार्टिकल यही रहेंगे। तो कौन ट्रेवल करता है? इट्स ए डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो थर्ड पॉइंट, नोटिस दैट नो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वही तो हमने समझा अभी तक, है ना। चलिए अगला, अगला ये है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कब हुआ? बहुत ही आसान है, जब मैंने कुछ वर्क किया तभी तो हुआ, है ना। सो द पर्सन डज सम वर्क ऑन द पार्ट क्लोज टू हिज हैंड, यानी कि जो इसके नजदीक है ये पोर्शन, इस पर उसने क्या किया? कुछ वर्क किया, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड सम एनर्जी टू दैट पार्ट जो इसके नजदीक है। चलिए
तो ये कहानी खत्म होती है। दिस डिस्टर्ब पार्ट, यानी कि ये जो डिस्टर्ब पार्ट है, एग्जर्ट इलास्टिक फोर्स ऑन द पार्ट टू द राइट, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा टू द राइट पार्ट, टू द राइट पार्ट। इट्स इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ एक वेव जनरेट की तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन क्या कर रहा है, आगे वाले पर धक्का लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से वर्क डन हुआ तो वो कह रहा है कि अब आगे चलो, आगे चलो। तो आगे चलो, तो आगे चल गए, चल गए। अब आगे चल के ये कह रहा और आगे चलो, और आगे चल जाते हैं, और आगे चलो, और आगे चल गए। इससे आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ना। चलिए, तो आगे बढ़ते 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 हमने देखा कि डिस्टर्बेंस जो है लेफ्ट से राइट पहुंच गया, ठीक है, लेकिन पार्टिकल वहीं के वहीं रहते हैं, पार्टिकल वहीं के वहीं रहते हैं। चलिए, इन दिस वे एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये था आज का एक इंट्रोडक्शन, वेव पल्स ऑन स्ट्रिंग। पल्स क्यों कहते हैं, पल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर इसे क्या करता हूं, कुछ वर्क डन करता हूं इस पर, तो छोटा सा एक बम्प ट्रेवल होगा, छोटा सा एक बम्प जनरेट होगा फॉर ए लिटिल टाइम पीरियड, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब भी वेव जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, वेव पल्स कहते हैं। वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर कोई वेव जनरेट हुआ है, यानी कि ऐसा छोटा सा, वो क्या है, वेव पल्स है। और ऐसे बहुत सारे जनरेट हो गए तो वो क्या हो गई, वेव ट्रेन हो गई, वेव पैकेट्स हो गए, ठीक है। तो वही हमने पढ़ा, वेव पल्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि हम पल्स को एनालिसिस करके पूरी वेव ट्रेन, पूरे वेव पैकेट पर उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद, हालांकि लेक्चर कंप्लीट हो गया, चलिए, तो अब आज हमने समझा क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। पहली बात हमने ये समझी कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो केवल सॉलिड में पॉसिबल है, लिक्विड और गैस में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी का नेचर नहीं होता। लेकिन आपने कहा है कि इलास्टिसिटी होती है लिक्विड और गैस में, लेकिन वो केवल बल्क मॉडुलस होता है स्टूडेंट, है ना। लेकिन हम यहाँ बात करना चाहते हैं रिजिडिटी की, रिजिडिटी की यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस की। ओके, जब भी हम इलास्टिसिटी में यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, और शेयरिंग स्ट्रेस एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड, ठीक है। तो दैट वाई लिक्विड और गैस में ये ट्रांसफर वेव पॉसिबल नहीं है। या फिर सिंपल याद रखिए कि इलास्टिसिटी लिक्विड और गैस में नहीं होती है जितनी कि सॉलिड में होती है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक। अगला, फिर हमने पढ़ा कि जो वेव है, कि वेव ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो क्या वो डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या फिर इट्स द पार्टिकल व्हिच ट्रेवल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो हमें पता चला इट्स द डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और पार्टिकल रिमेन्स एट देयर ओन पोजीशन, ठीक है। तो हमने देखा था ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन एयर मीडियम क्या था, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ हेलो 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 हेलो, तो वहां तक पहुंचा, लेकिन बीच में जो पार्टिकल अभी वहीं पर हैं जो पहले थे वहां पर, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आज का कि पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं और इट्स द डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। दूसरा एग्जांपल हमने देखा टिकट विंडो वाला, तो वहां पर भी क्या था, जो धक्का उसने दिया लास्ट वाले आदमी ने, है ना, आगे वाले को, तो वो धक्का आगे ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, सबसे आगे वाले को जाके धक्का लगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सबकी पोजीशन सेम थी या चेंज हुई? सेम थी। थ्रू आउट दी प्रोसेस कंडीशन जो भी रही होगी, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इट्स द डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स नॉट द पार्टिकल्स, ठीक है। वो चीज हमने यहाँ देखी, वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग, वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग। क्या किया कि एक एंड फिक्स कर दिया, यहाँ से एक स्ट्रिंग लिया, अब उसे स्नैप किया, स्नैप किया तो क्या हुआ कि मैंने कुछ वर्क डन किया, वर्क डन करने के बाद जैसे ही बम्प जनरेट हुआ, वो बम्प क्या होगा, आगे ट्रेवल करेगा एज द टाइम पासेस, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वेव भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। वेलोसिटी v जो है वो कांस्टेंट है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा हमने पढ़ लिया। अब जो डिस्टर्बेंस है यानी कि जो बम्प है वो क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो वर्क डन आपने किया है उसी की वजह से यहाँ पर इसके पास क्या आती है, एनर्जी आती है, और वही एनर्जी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो आज हमें ये तो पढ़ना था, द वे वी ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन विदाउट यूजिंग बल्क मोशन ऑफ मटेरियल।
मटेरियल वही रहता है लेकिन एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए मजे कीजिए, टाटा बाय बाय। ओके।